सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप में से बेशतर लोगों ने बचपन में कुछ कहानियां पढ़ी या सुन रखी होंगी जिनमें एक जिन शहजादी को उठाकर कोहकाफ के पहाड़ों में ले जाता है और फिर एक रहमदिल चरवाहा या कोई शहजादा उस शहजादी को कोहकाफ के पहाड़ों से छुड़वा लाता है। यानी इन कहानियों का मकसद एक तो शहजादी को खूबसूरत जाहिर करना है और दूसरा कोहकाफ के पहाड़ों में जाने वाले चरवाहे या शहजादे की हिम्मत को सलाम करना है। आज भी कोहकाफ के पहाड़ों ने एक ऐसे चरवाहे को जन्म दिया जिस पर ना उसने सिर्फ मुसलमान उम्मा के लोगों के दिलों में एक शहजादे की हैसियत बनाई, बल्कि पूरी इंसानियत उसे एक हीरो के सिवा कुछ नहीं मानती। उस इंसान के बारे में जानने से कबल आपको ये वीडियो सारी देखनी होगी ताकि आप लोग इस वीडियो के जरिए एक एक चीज को अच्छी तरह से जान सकें। दोस्तों, मॉस्को शहर से लगभग 1850 किलोमीटर दूर रूस की जनूब मगरबी सिमत में कोहकाफ के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है सिलड़ी। इस गांव की दूरी जॉर्जियन बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर की होगी। इस गांव के लोगों को भी शायद ना पता हो कि आने वाले वक्तों में इस गांव के एक चरवाहे जो अक्सर पढ़ने के बाद पिछले टाइम जानवर चुराया करता था, उसकी वजह से इस गांव को पूरी दुनिया याद करेगी। कहानी कुछ यूं है कि इस गांव के एक रहायशी अब्दुल मानिब नूरमा, जो कि रशियन आर्मी में अपने फराइज़ सार अंजाम दे चुके थे, उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ और वही बच्चा जिसका नाम खबीब नूर मोहम्मदोफ रखा गया, जिसे आज दुनिया हबीब नूर या खबीब नूर के नामों से बखूबी वाकिफ है। दुनिया में मुसलमानों का मजाक उड़ाने वालों का इसने मुंह तोड़ जवाब दिया। हबीब जब भी मैदान में उतरा, उसका बाप जो उसका ट्रेनर भी था, हर बार मैदान के बाहर उसकी रेसलिंग के मंजर देखता और उसे मजीद जोश और वलवले भरे अल्फाज कहकर उसे ताकत दिलाता था। 28 बार MMA में नाकाबिले तस्खीर होने का रिकॉर्ड हबीब के पास था कि साल 2020 में उसके वालिद की वफात हो गई। अपने वालिद की वफात के बाद हबीब सिर्फ एक बार UFC के मैदान में उतरा, लेकिन इस बार वो मां से आखिरी बार लड़ने के वादे पर आया था। 29वीं बार भी वो नाकाबिले तस्खीर होकर खुदा के हुजूर सजदागर हो गया। साथियों से कहा कि मेरे दस्ताने काट दो और इस खेल को खैराबाद कह दिया। आज की इस वीडियो में आप रशिया की 22 रिपब्लिक्स में से 11वीं बड़ी रिपब्लिक दागिस्तान के बारे में जानेंगे। आज अगर आप खबीब के बारे में जानते होंगे तो दागिस्तान के बारे में जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, खबीब ने मुसलमान उम्मा के लिए और इस्लाम की बका के लिए खेल के मैदान में किए हुए कारनामों पर अलग से किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज चूंकि हमारा मौजू दागिस्तान है तो हम अपनी वीडियो की जानब बढ़ते हैं। दोस्तों, 50,270 मरबा किलोमीटर रकबे पर मुश्तमिल रूस के अंदर बसा हुआ एक छोटा सा मुल्क जो काफी हद तक आज रूस से आजाद माना जाता है। ये बिल्कुल रशिया की दूसरी रिपब्लिक की तरह आजाद नजर आता है। दरअसल ये हकीकत में आजाद नहीं है। इसको रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान कहा जाता है, जिसकी कहानी तातारिस्तान और चंद दूसरी रशियन जमहूरियाओं से मिलती जुलती है। लिहाजा दागिस्तान की तारीख में जाने का हमारा आज कोई इरादा नहीं। बिश्केरिस्तान और तातारिस्तान के बाद 30 लाख अफराद की आबादी के साथ ये रूस की तीसरी बड़ी रिपब्लिक भी मानी जाती है। मखाचकला दागिस्तान का कैपिटल है और सिरगेमे लेकोफ दागिस्तान के हेड ऑफ रिपब्लिक माने जाते हैं। दागिस्तान की लगभग 84% आबादी मुसलमान है, 3% रशियन ऑर्थोडॉक्स के मानने वाले, जबकि बाकी आबादी दीगर मज़ाहब के मानने वालों की है। दागिस्तान रशिया की एक ऐसी रिपब्लिक है जहां के लोग सबसे ज्यादा इस्लाम के करीब माने जाते हैं। बिलफर्ज अगर रशिया से एक साल में 20,000 अफराद हज पर जाते हैं तो इनमें निस्फ तादाद यानी 10,000 दागिस्तान से होते हैं, यानी कुल तादाद में हर साल निस्फ दागिस्तान से ही होते हैं। पहाड़ी इलाका होने और कबायली रहनो सहन के हवाले से इस इलाके में कमोबेश 30 से ज़ायद जुबानें बोली जाती हैं। अलबत्ता रशिया ही यहाँ की सरकारी जुबान है, जबकि दीगर 14 जुबानों को ऑफिशियल माना जाता है। इस इलाके की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया ऑयल की प्रोडक्शन है। इसके बाद इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, टिम्बर, केमिकल इंडस्ट्री और इसके अलावा कोयला और गैस की प्रोडक्शन इस इलाके के लिए इंतहाई अहम मानी जाती हैं। सन 1999 में जब रूस ने इस इलाके की आज़ादी की आवाज़ को दबाने के लिए यहाँ जंग शुरू की थी तो इस इलाके के 2000 लोगों ने रूसियों की हजारों की फौज को नाखून चने चबाने पर मजबूर कर डाला था। रशिया के इस इलाके यानी दागिस्तान में आए रोज बम धमाके रोज का मामूल बन गए थे।
बरसों बीत जाने के बाद अब यहाँ सूरत हाल बेहतर हो रही है और बेहतरी के पीछे एक बड़ा हाथ है प्यूटन का, जिसने बड़ी ही अक्लमंदी से काम लेते हुए दागिस्तान को चेचनिया से अलग करके इनको रिपब्लिक में तब्दील किया और इनको काफी हद तक आज़ादी दी, जिसके बाद हालात दिन ब दिन बेहतर होते चले गए। आज दरबंद शहर दागिस्तान का दूसरा अहम शहर माना जाता है, लेकिन माजी में ये शहर इस इलाके की अहम बंदरगाह होने के अलावा दारुल हुकूमत का भी एजाज रख चुका है। दागिस्तान में लगभग 1800 छोटे बड़े दरिया बहते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा दरिया दरियाए सालोक, दरियाए समर और दरियाए तारक हैं। अमाम शामिल, जिन्हें नक्शबंदी सिलसिले के तीसरे अमाम भी माना जाता है, इसी रिपब्लिक दागिस्तान से ताल्लुक रखते थे। दागिस्तान के बारे में एक हकीकत यह भी है कि ये रशिया की 22 रिपब्लिक में से आज भी सबसे गरीब रिपब्लिक मानी जाती है। माना जाता है कि माजी से लेकर आज भी इस रिपब्लिक की कमाई सिर्फ 200 खानदानों के हाथों में घूम रही है। जो गरीब थे आज भी गरीब हैं। एक वक्त था जब दागिस्तान गैर मुल्की सयाहों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन आज हर किसी को वहां जाने की इजाजत है। दागिस्तान के गर्म चश्मे, मसमार हुए कले, पुरानी और तारीखी मसाजिद, आबशारें और दागिस्तान के खूबसूरत गांव आने वाले सयाहों को अपनी तरफ बुलाते हैं। दागिस्तान में गर्मियों में मौसम बाकी इलाकों की निस्बत थोड़ा गर्म, जबकि सर्दियों में सर्द होता है और अक्सर औकात यहाँ पर भी बर्फबारी होती रहती है। दागिस्तान के गांव में रहने वाली आबादी का आज भी गुजर बसर लाइव स्टॉक के थ्रू होता है। दागिस्तान के अक्सर गांव में आज भी लोग चमड़े से जूते तैयार करते हैं, भेड़ों की ऊन से आला नस्ल के कालीन तैयार किए जाते हैं। दरबंद शहर माजी में भी और आज भी अपने कालीनों की बदौलत तजारत में एक नाम बना चुका है। दोस्तों, इंजीर का दरख्त दागिस्तान का नेशनल ट्री माना जाता है। फ्री स्टाइल रेसलिंग, जो कि कुश्ती की ही एक किस्म होती है, दागिस्तान का कौमी खेल माना जाता है। रेसलिंग के अलावा ये लोग घुड़सवारी और शिकार करने को एक खेल की तरह लेते हैं। ये लोग जो कबीलों में रहते हैं, माजी से आज भी बाज को आम जानवरों की तरह पालते हैं। यही वजह है कि बाज इनका कौमी परिंदा भी माना जाता है। आज दागिस्तान में तालीम की शरह लगभग 100% पर पहुंच चुकी है, लेकिन माजी में लोग दीनी तालीम तो दिलवाते थे, मगर मुआशरती तालीम से अपने बच्चों को थोड़ा साइड पर रख लेते थे। दोस्तों, दागिस्तान की तकरीबन निस्फ से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। गांव के सादा और सेहतमंद खानों की ही वजह है जो ये लोग इतने मजबूत इरादों के मालिक होते हैं। और ये इन्हीं खानों का कमाल होता है कि दागिस्तान में आज इंसानों की एवरेज लाइफ लगभग 75 साल गिनी जाती है, जो रूस के बेशतर इलाकों से ज्यादा है। रशियन रूबल यहाँ की करेंसी मानी जाती है। दागिस्तान में लोगों की पर कैपिटा इनकम 3230 US डॉलर मानी जाती है। अगर आप पाकिस्तान से दागिस्तान जाना चाहते हैं तो आप 2 जरियों से इस मुल्क में जा सकते हैं, एक बजरिया फ्लाइट और दूसरा बजरिया रोड। अगर आप बजरिया रोड जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ईरान और अजरबैजान दोनों कंट्रीज का वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि दागिस्तान का बॉर्डर अजरबैजान से साझा है और आप इन मुल्कों से होते हुए रूस के इस हसीन हिस्से में पहुंच सकते हैं। और सिर्फ दागिस्तान ही नहीं, रशिया की दूसरी जमहूरियाओं में बहुत ही कम खर्चे में आसानी से घूम फिर सकते हैं। इसी के साथ आज की ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने दागिस्तान के बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगली वीडियो कौन से मुल्क पर बनाई जाए कमेंट करते हुए मुझे अपनी राय से जरूर आगाह रखिएगा। वीडियो को अपने अजीजों कारब के साथ शेयर करते हुए मेरी हौसला अफजाई करें। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नए मुल्क की वीडियो के साथ। दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।